हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा हब के यूट्यूब चैनल पे, स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज जो हम करेंगे ना वो एसएससी, जीडी, एचएसएससी इन सब का आपका जो एग्ज़ाम है होगा। चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो हर एग्ज़ाम में आपको जो है वो चीज़ें हेल्प करेंगी। वैसे तो ये चीज़ें आप बुक से रीड कर सकते हो, जैसे कि भारत की नदियों के किनारे बसे नगर, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी ट्रिक्स के साथ ये करवाऊंगी, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो या तो ट्रिक से होती है या सूझबूझ या समझने से होती है। यानी दो तरीके होते हैं, या आप मैप से कर सकते हो या आप किससे कर सकते हो, आप किससे कर सकते हो, ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भारत की नदियों के किनारे बसे नगर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में 100% हेल्प करेगा। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे लगा लेना, भूलोगे नहीं, करके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहला है सूरत। सूरत जो है बच्चों, ये ताप्ती नदी के किनारे पर है। ठीक है, सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे पर है, और इसकी ट्रिक अगर हमें याद रखनी हो तो हम क्या करते हैं, सुर सही लगाने के लिए तप करना पड़ता है। सुर सही लगाने के लिए तप करना पड़ता है। ये बहुत ही, अब यहाँ पे देखो सुर से क्या आ गया, सूरत, तप करना पड़ता है, यहाँ पे कौन सी नदी, ताप्ती नदी। यानी सूरत जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ नगर है। समझ गए, क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, आपको सारे, आप एक दो बार वीडियो देखोगे ना तो वीडियो देखने से ही आपको याद हो जाएंगे। दूसरा जो है आपका वो है नासिक। देखिए बच्चों, नासिक की अगर हम बात करें तो नासिक जो है ना ये अपना गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नासिक जो है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, नासिक गोदावरी। अब देखो, गोदावरी एक माँ का नाम है। ठीक है, गोदावरी माँ की गोद में, गोद यहीं से पकड़ लिया हमने वर्ड, गोद में नासिक, गोदावरी माँ की गोद में कौन, नासिक। यानी गोदावरी नदी, यहां से आ गया गोदावरी नदी, नगर कौन सा है, नासिक। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नासिक कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है, तो नासिक बच्चों गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है। कौन सी नदी के किनारे पर, गोदावरी नदी के किनारे पर। और एसएससी जीडी में तो ऐसा क्वेश्चन है जो 100% पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जी अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सरयू। तो आप क्या याद रखोगे, आयो ध्यान करें, आयो ध्यान करें सर यूं झुकाकर। हम ध्यान जो हम करते हैं, मेडिटेशन जो करते हैं वो सर को झुकाकर करते हैं ना, आयो ध्यान करें। आयो ध्यान के से आप क्या समझेंगे यहाँ पे, अयोध्या, तो अयोध्या सरयू, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सरयू नदी। तो अयोध्या जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है, अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है। समझ गए, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में चलिएगा, नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर जो है ये बसा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। जमशेदपुर जो है ये बसा हुआ है कौन सी नदी के किनारे पर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आप क्या याद रखेंगे कि जमशेदपुर में सोने की रेखा खींची गई है। जमशेदपुर में सोने की रेखा, यानी सोने की स्वर्ण रेखा जो है वो खींची गई है। क्लियर है, इतनी बातें ध्यान में रख लोगे तो ट्रिक से आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद में पणजी। पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, पणजी न यहाँ पे आ रहा है और न यहाँ पे आ रहा है, न यहाँ पे आ रहा है और न यहाँ पे आ रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो पणजी जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, मांडवी नदी के किनारे पर। उसके बाद में आपसे कुछ भी पूछ ले, हरिद्वार पूछ ले बच्चों, ठीक है, कानपुर पूछ लिया जाए आपसे, आपसे चाहे हरिद्वार पूछ ले, आपसे कानपुर पूछ ले, आपसे इलाहाबाद पूछ ले, आपसे वाराणसी पूछ ले, इलाहाबाद पूछ ले, वाराणसी पूछ ले, चाहे आपसे पटना पूछ लिया जाए। ठीक है, हरिद्वार,
कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। आपने एक ही बात, हरिद्वार को मैंने सबसे पहले लिखा है, आपने एक बात याद रखना है कि हरिद्वार से नदी मेनली कौन सी निकलती है, गंगा नदी, आप सब जानते ही हो बहुत अच्छे से। तो हरिद्वार से, कानपुर से, इलाहाबाद से, वाराणसी, पटना, ये सारे के सारे ही कौन सी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये सारे के सारे गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए नगर हैं। चलिएगा, जबलपुर, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जबलपुर जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, नर्मदा। अब देखिएगा, आप इसको याद कैसे रखते हो, जब बल लगाया तो वो क्या पड़ गया, नरम पड़ गया। जब बल लगाया तो वो क्या पड़ गया, नरम पड़ गया। जब बल लगाते हैं तो कोई भी, देखिए जब हम किसी के फोर्सफुली बात करेंगे, आप आगे से हमें कोई फोर्सफुली बात कर रहे हैं लेकिन हम भी अपना बल लगाएंगे तो वो आगे से थोड़ा सा तो नरम पड़ेगा ना। तो जब बल लगाया तो वो क्या पड़ गया, नरम। यानी जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जबलपुर बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे पर। जबलपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका आगरा, दिल्ली, मथुरा। आगरा, दिल्ली, मथुरा। देखिएगा, मथुरा में फेमस है यमुना नदी, तो यमुना नदी के किनारे पर ये तीनों के तीनों बसे हुए हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हो, आगरा का घाघरा दिल्ली में यमुना ने पहना। आगरा का घाघरा दिल्ली में यमुना ने पहना। आगरा का घाघरा दिल्ली में यमुना ने पहना। अब यहाँ पे मथुरा आप ध्यान में रखते हो, कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो नदी है वो यमुना नदी है, ठीक है। कृष्ण भगवान से रिलेटेड नदी कौन सी है, वो गाना नहीं आता, तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लेंदे, तो वो इसी में, क्योंकि यमुना नदी के किनारे जो है ये मतलब कृष्ण बहुत रासलीला रचाई है ना, तो मथुरा कृष्ण नगरी बोलते हैं इसको, तो ये तो आराम से याद रह जाएगा। आगरा, दिल्ली, तो ये भी दोनों के दोनों इस ट्रिक से आप अच्छे से याद रख सकते हो। क्लियर है इतनी बातें? तो आगरा पूछ ले, दिल्ली पूछ ले, मथुरा पूछ ले, तो ये तीनों के तीनों यमुना नदी के किनारे बसे हुए नगर है। उसके बाद में लखनऊ, लखनऊ, तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लखनऊ, गोमती। अब देखो सिंपल सी बात है, लाख रुपए गुम हो गए, लाख रुपए गुम हो गए, गुम हो गए, तो यहां से गुम से क्या याद रखोगे, गोमती नदी। लखनऊ से, लखनऊ, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर है, गोमती नदी के किनारे पर है। उसके बाद में अहमदाबाद, अहमदाबाद बना हुआ है कौन सी नदी पे, अहमदाबाद बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद, साबर। अब यहां पे देखो, हर किसी की लाइफ में एक अहम दिन जरूर आता है, अहम को इम्पोर्टेंट है ना, हर किसी की लाइफ में एक अहम दिन जरूर आता है, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। क्लियर इतनी बात? हर किसी की लाइफ में एक अहम दिन जरूर आता है, लेकिन थोड़ा सा क्या रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे पर। सब्र से क्या समझे, साबरमती नदी। उसके बाद नेक्स्ट है श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर जो बसा हुआ है ये झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। श्रीनगर जो बसा हुआ है वो झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर बसा है। अब एक बात सोचो, श्रीनगर कहाँ पे आता है, जम्मू कश्मीर में, जे.एंड.के में। जे.एंड.के का किससे लगता है, पाकिस्तान से लगता है, और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें बार बार दिखाता रहता है, बार बार गोलाबारी बारूद इधर फेंकना पड़ता है। तो इस बेचारे श्रीनगर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है पाकिस्तान की तरफ से। तो इसी वजह से श्रीनगर जो बसा हुआ है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे। तो श्रीनगर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, इसीलिए क्या आ गया, झेलम नदी। समझ गए? क्लियर है? श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी पे। हैदराबाद, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो इसको तो सिंपल से याद रखो, हैदर की मोसी, हैदर की मोसी। ये लाइन 2-4 बार बोलोगे, भूलेगी नहीं आपको, पेपर में ऑप्शन आएंगे, सीधा ऑप्शन टिक करके आओगे। हैदराबाद, मूसी नदी, हैदर की मोसी। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में नेक्स्ट है राउरकेला, राउरकेला। यहां पे देखो,
केला, राउरकेला जो बसा हुआ है ये ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पर? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राउर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा राहुल। क्या आएगा बच्चों? राहुल। राहुल, राहुल केला देकर आया किसको? ब्राह्मण को। राहुल केला देकर आया किसको देकर आया? ब्राह्मण को देकर आया। तो राउर केला, केला से समझ जाओगे आप कि केले का संबंध किससे? ब्राह्मण से। तो यहाँ पे देखिए राउर केला कौन सी नदी के किनारे पर आएगा? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बसा हुआ है अलकनंदा नदी पर। बद्रीनाथ जो बसा हुआ है ये अलकनंदा नदी पर। तो आप बद्री की दुल्हनिया की जगह कर दो बद्री की नंदा। बद्री की दुल्हनिया की जगह बद्री की नंदा। मूवी आई थी ना वरुण धवन की, इंपॉर्टेंट, सबने देखी थी ना, तो वो थी बद्री की दुल्हनिया, यहाँ पे आप करोगे बद्री की नंदा। तो बद्रीनाथ तो क्या आ जाएगा? अलकनंदा। क्लियर है इतनी बात? इलाहाबाद, गंगा यमुना दोनों, क्योंकि गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है ना, गंगा यमुना नदी के किनारे दोनों इलाहाबाद, ये ध्यान में रखिए। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में नेक्स्ट है बरेली। बरेली राम गंगा नदी पर बसा हुआ है। बरेली, बरेली कौन सी? राम गंगा नदी पर। तो रेली में गंगा, रेली में गंगा। गंगा कहाँ पे गई? अभी रैलियां निकल रही है बहुत सारी, है ना, तो रैली में गई कौन? गंगा गई। तो बरेली में कौन सी नदी के किनारे? राम गंगा नदी के किनारे। एक दो और लिख लीजिए। उज्जैन जो है, उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। शिप्रा नदी, ये ध्यान में रख लेना। उज्जैन शिप्रा है, शिप्रा मतलब शिप्रा नदी। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? शिप्रा नदी। कटक, कटक कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा में एक नदी फेमस है, महानदी। महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में, है ना। तो कटक भी कहाँ पे बसा हुआ है? महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे पर। विजयवाड़ा कौन सी नदी के? कृष्णा नदी के किनारे पर है। तो हमेशा जो जिनके साथ कृष्ण रहते हैं उनकी क्या होती है? हमेशा विजय होती है ना। तो विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे पर? कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? तो इतनी चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे। ये अपना छोटा सा टॉपिक था भारत के नदियों के किनारे पर। ऐसे ही एक टॉपिक है विश्व के नदियों के किनारे पर बसे नगर, वो भी हम इसी तरीके से ट्रिक से करेंगे। ज्योग्राफी सारी की सारी आपको मैं ट्रिक से करवाऊंगी। पहले भी जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं वो सारी की सारी ट्रिकी हैं। तो आप बहुत अच्छा मतलब ज्योग्राफी कवर कर सकते हो। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अपनी जो शिक्षा हब ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सारे अपडेट्स आएंगे और अभी भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।